हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप भी 2024 में अगर जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही जीएसटी नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जीएसटी के साइड पे आना है और उसके बाद आपको जाना है सर्विस में जाने के बाद आपको जाना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। और रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है टीआरएन नंबर। टीआरएन नंबर क्या है इसके आगे आप वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है IMA सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। IMA टैक्स पेयर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लीगल नेम में यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड पे आपका जो नाम मेंशन होगा वो नाम आपको पूरा यहाँ पे डालना होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पैन कार्ड पे नाम होगा उसी नाम को यहाँ पे डालना है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो जीएसटी नंबर होगा वो जो आपने फॉर्म अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। पैन कार्ड नंबर वो दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पैन कार्ड और उसका जो उस पर नाम है वो प्रॉपर ढंग से आपको यहाँ पे डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वही ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालेंगे जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे OTP आएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे OTP का रिक्वायर्ड होगा। और OTP कहाँ मिलेगा, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, क्योंकि उस पर बहुत सारे OTP आएंगे, अभी नहीं आगे भी फ्यूचर में भी बहुत सारे OTP आएंगे। तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए OTP हमारे मोबाइल पे आया है, वो हमने यहाँ पे डाल दी। और दूसरा OTP हमारा ईमेल आईडी पे आया है, तो हम ईमेल आईडी उसको लॉगिन करके रखेंगे ताकि हमें OTP जो है वो टाइमली यहाँ पे फिलअप कर सके। तो हमारे ईमेल आईडी पर जो OTP आया था वो भी यहाँ पे हम डाल दिए। और डालने के बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखेंगे TRN नंबर जो है वो जनरेट हो गया है। TRN नंबर एक बार जनरेट होने के बाद आपको 15 दिन के टाइम मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए। इसकी जितनी भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 15 दिन के अंदर आपको करना होता है। 15 दिन के बाद अगर करेंगे तो ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के हमारे जो काम प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम यहाँ पे TRN नंबर हमको मिल गया है। TRN नंबर यहाँ पे अब डालेंगे। TRN नंबर पर सिलेक्ट करके जो TRN नंबर था वो TRN नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो TRN नंबर आपके जो मोबाइल नंबर है और जो आपने ईमेल आईडी डाला है, ईमेल आईडी पे आपको मेल भी आएगा या आप नोट के करके भी रख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ईमेल आईडी पे आता नहीं है। उसके बाद हमने TRN नंबर डाला। कैप्चर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर दोबारा हमें वेरीफाई करने के लिए OTP मांग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सोच विचार कर डालना है कि कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल और ईमेल पर दोनों आएगा, दोनों में से कहीं भी OTP उठा के यहाँ से आप डाल के प्रोसीड पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो इस तरह से सेव हो जाएगा। जो फॉर्म होगा ये फॉर्म है GST RG 01, ठीक है। और ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको 15 दिन के अंदर ये सारी कंप्लीट करना होता है। इसकी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको यहाँ पे अपने डिटेल अपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना होगा। तो बिजनेस डिटेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपका नाम, पैन कार्ड और सारे डिटेल ऊपर आता है, ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपने फॉर्म में ऑलरेडी दे चुके हैं।
उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नेम में आपकी कंपनी का ट्रेड नेम देना होगा, ठीक है ना, कंपनी का। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है वहाँ पे अपने हिसाब से जो आपकी कंपनी है उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमारे प्रोप्राइटरशिप था, इसलिए हमने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टेट, ये आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा, जब अप्लाई किए तो उसी टाइम का ये ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे आर यू अप्लाई, उसके बाद नीचे यहाँ पे आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर यस तो इसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन फॉर ये कंपोजिशन, अगर यस है तो इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज ऐसे के ऐसे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ से कुछ रीज़न पूछेंगे कि आपने ये जो जीएसटी नंबर है वो क्यों लेना चाहते हैं, तो उसके रीज़न में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ रीज़न आपको यहाँ पे दिखेगा, आप अपने हिसाब से इसमें रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो रीज़न है वो ये है कि हम इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हमें जीएसटी नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे हमने इंटर स्टेट सप्लाई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो यहाँ पे मेंशन करना है, और कब आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन की कब रिक्वायरमेंट हो रही है, कब एलिजिबल हो रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे दोनों डेट डालना है, ठीक है। डालने के बाद नीचे यहाँ पे आएंगे कि आपके पास कोई ऐसा कोई अदर रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, अगर है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल डालना होगा, किस तरह का रजिस्ट्रेशन है, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह के आपको है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन का टाइप दिखेगा, वो आपको डालना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपने कब कराया था वो डेट डालेंगे, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो आपका जो बिजनेस डिटेल्स वाला जो पेज है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपके प्रोमोटर एंड पार्टनर का डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है। तो प्रोमोटर और पार्टनर पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, किसके, जो प्रोप्राइटर होंगे। तो प्रोप्राइटर का यहाँ पे नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पिताजी का नाम, ठीक है, उसकी बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर कौन सा है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे केयरफुली फिलअप करना है। यहाँ पे इसकी आधार कार्ड, ठीक है, जो प्रोप्राइटर होंगे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे किसकी आपको डिटेल यहाँ पे देना है, प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर के सारे डिटेल यहाँ पे एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन नीचे करना पड़ेगा। तो सारे डिटेल आपको बिल्कुल केयरफुली फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद ये जो प्रोप्राइटर और पार्टनर का जो पेज है इसको भी आप सेव कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं फटाफट इसको एक बार फिलअप करता हूँ और इसको हम करें। उसके बाद इसको सेव और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। अगला जो पे आएंगे वो है अथोराइज सिग्नेचरी, ठीक है। अथोराइज सिग्नेचरी में जो डिटेल आपने पर्सनल डाला था वही चीज़ है। अगर मान लीजिए आप खुद अथोराइज सिग्नेचरी हैं तो आप यहाँ पे करके सिंपली इसको सेव कर देंगे। अगर किसी दूसरे पर्सन को इसमें अथोराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं तो उसको सारे डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे अगले वाले पे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम सेव और कंटिन्यू सिंपली हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अथोराइज, डू यू हैव एनी अथोराइज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद है अथोराइज, इसलिए किसी अदर को ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ को सिंपली सेव कर दिया, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, यानी जहाँ आप बिजनेस करेंगे, जो आपका कंपनी होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। क्या डालना है, एड्रेस। तो बिजनेस ऑफ प्लेस में आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे, ठीक है, जहाँ आपका बिजनेस होगा, यानी जहाँ आपकी फैक्ट्री की जो भी जहाँ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका ये एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड डाला हमने, डिस्ट्रिक्ट डाला, देन उसके बाद आपकी जो भी एड्रेस होगा, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, ठीक है, नियर बाय लैंडमार्क, जो भी होगा ये आपको यहाँ पे एक एक अगर जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको एड्रेस में हो वो आपको भरना है। मेन चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो स्टेट जो ड्यूरेशन वार्ड है ये आपको करेक्ट भरना है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि आपकी कौन से वार्ड में पड़ेगा, कौन से सर्कल में पड़ेगा, कौन से सेक्टर में पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप किसी भी उस एरिया का, किसी कंपनी या किसी भी जो
जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में और सॉरी जीएसटी में, उनका आप जीएसटी नंबर लेके उसमें से आप चेक करके एक बार डाल सकते हैं। वो चेक कैसे करेंगे मैं किसी वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपको वो सर्च करना है। तो ये आपको वार्ड नंबर, सर्कल नंबर जो भी है ये करेक्ट डालना, ये नहीं तो आपका जो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रेंज में सिलेक्ट करेंगे, जो भी रेंज आपका लगता है वो रेंज आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना ईमेल एड्रेस, जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको आपका जो प्लेस है वो रेंटल है, खुद का है, लीज पे है, कैसे है, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है ओनर का भी, लीज का भी और रेंटेड का भी। तो मान लीजिए मैंने रेंटेड पे लिया है तो यहाँ पे मैंने इसको हम रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंटेड अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ओनर है तो आपकी जो भी आपने हाउस टैक्स वगैरह भर रहे हैं तो उसका स्लिप वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे को रेंटेड सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेंटेड हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे अगर जो भी है आपके पास रेंट एग्रीमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका रेंट एग्रीमेंट का जो भी वो रेंट एग्रीमेंट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है, वो भी 1 MB का होना चाहिए। ठीक है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपकी जो बिजनेस हो किस तरह का है, रिटेलर है या मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह का भी हो इसमें से आपको देख के वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को सिंपली यहाँ पे मैं एग्जांपल के रूप में रिटेलर बिजनेस कर देता हूँ और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेल आगे का फिलअप। उसके बाद आएंगे एडिशनल प्लेस, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे इस पर गुड्स एंड सर्विस पे। अब ये चीज़ भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो फिलअप करना है आपको गुड एंड सर्विस, तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपको वैसे 5 यहाँ पे देखेंगे ना, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कम्युनिटीज, यानी 5 जो आपके जो भी गुड्स की अगर सर्विस गुड्स की अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं तो 5 कुछ ऐसे गुड्स के HSN कोड आपको डालना है जो कि आपके टॉप में सेल करते हैं, सेल करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कुछ HSN कोड सेलेक्ट करके इसमें हम सिंपली 5 HSN कोड का मटेरियल जो भी है, जैसे मान लीजिए मेरे जो मटेरियल है उसके HSN कोड ये है 3824। ठीक है, इसके अंदर जो भी आते हैं मटेरियल वो आपके आगे नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो भी प्रोडक्ट हो गए उनके 5 का आपको HSN कोड डाल के इस तरह से सेव कर देना है। ठीक है, अगला आपका है इसमें स्टेट, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास किसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके बाद ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है इस पर आपको यहाँ पे जब सारे डिटेल फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो प्रोप्राइटर का यहाँ पे शो होगा, उसके नाम शो होगा। ठीक है, प्लेस होंगे, प्लेस सेलेक्ट करना है और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है आपका वेरिफिकेशन में ऊपर आई हेयर वाले पे यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी पैन कार्ड वगैरह डिटेल डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस में जो भी प्लेस होगा वो प्लेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट विथ EVC पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP के पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी ये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक हाइपर लिंक का मेल आएगा जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड के लिए एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने आधार कार्ड नंबर को डालना है। अपने आधार कार्ड बोले तो जिसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस भी प्रोप्राइटर का आप रजिस्ट्रेशन करें उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पे आपको OTP आएगा। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो ये आधार ऑथेंटिकेशन है ये आपकी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने GST नई रजिस्ट्रेशन GST में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।